आज फिर एक नई सुबह, शायद किस्मत बदल जाए। नरेश, एक गरीब किसान, अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर आता है। उसके कपड़े फटे हुए चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सपने अभी भी जिंदा हैं। नरेश अपने खेत की ओर जाता ही रहा था, तभी रामलाल उसे रोकता है। अरे नरेश, कब तक इस बंजर जमीन से उम्मीद लगाए बैठेगा? कुछ और कर ले। जब तक मेहनत करता रहूंगा, उम्मीद भी साथ रहेगी। नरेश खेत में पहुंचता है, मगर जमीन पूरी तरह सूखी थी। अचानक उसकी नजर जमीन के एक कोने पर पड़ती है, जहां मिट्टी अजीब तरीके से हिली हुई लगती है। नरेश धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगता है। तभी उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक मिलता है। नरेश आश्चर्यचकित हो जाता है। वह संदूक को उठाकर झोपड़ी में ले जाता है। रात होते ही वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला बहुत पुराना और जंग लगा हुआ होता है। नरेश संदूक को खोलने के लिए हथौड़ा उठाता है और जैसे ही वह ताले पर मारता है, ताला टूट जाता है। लेकिन जैसे ही वह ढक्कन उठाता है, एक तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है। नरेश बहुत डर जाता है। संदूक के अंदर सोने के सिक्के, पुरानी किताबें और एक चिट्ठी होती है। नरेश कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। यदि यह संदूक तुम्हें मिला है, तो जान लो कि तुम्हारे पूर्वज राजा के खजाने के रक्षक थे, लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया, उन्होंने इस धन को यहाँ छुपा दिया। अब यह तुम्हारी किस्मत पर है कि इसे कैसे इस्तेमाल करोगे। अगले दिन नरेश खुशी से गांव वालों को बुलाता है और उत्साहित होकर गांव वालों से कहता है, सुनो, हमें गांव का भविष्य बदलने का मौका मिला है। गांव वाले चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ लालची लोग इस खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं। रघु गांव का सरपंच है। वो कहता है, ऐसे ही कैसे मान लें कि यह खजाना तुम्हारा है? इसे राजा को सौंप दो, वरना मुसीबत हो सकती है। नरेश उनकी बातें सुनकर गंभीर हो जाता है और कहता है, यह धन अकेले मेरा नहीं, यह हमारे गांव की किस्मत बदल सकता है। गांव वालों की बहस के बीच नरेश उस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करता है। एक स्कूल बनवाता है, कुएं खुदवाता है और किसानों के लिए बेहतर साधन लाता है। गांव में बदलाव आने लगता है। लोग खुशहाल हो जाते हैं।